उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की जानसठ कोतवाली क्षेत्र में रविवार को एक बड़ा हादसा उस समय हो गया जब 2 मंजिला एक मार्केट के लैंटर को जैक के द्वारा ऊपर उठाया जा रहा था। इस दौरान मार्केट का लैंटर अचानक से भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में तकरीबन 20 के आसपास मजदूर काम करते हुए लैंटर के मलबे में दब गए। हादसे के बाद घटना पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे 18 मजदूरों को बाहर निकालकर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया, जिसमें से 2 मजदूरों की मलबे में दबकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं डीआईजी, एसएसपी, डीएम ने मौके पर पहुंचकर खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाली, जिसमें लगभग 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन की टीम ने एनडीआरएफ की व स्थानीय ग्रामीणों की मदद से मलबे में दबे सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया। वहीं 2 मृतक मजदूरों को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद में पानीपत खटीमा हाईवे के चौड़ीकरण का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसको लेकर जो जानसठ कस्बे स्थित मार्केट की जो इमारतें थी वो हाईवे से नीचे हो गई थी, जिसे ऊपर उठाने के लिए यह कार्य चल रहा था जब यह हादसा हुआ। पिछले 7 दिनों से 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर यहां जैक द्वारा लेंटर उठाने का काम कर रहे थे। इस मामले में मेरठ जोन के एडीजी डीके ठाकुर की माने तो ठेकेदार और बिल्डिंग मालिक के खिलाफ भी जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों की माने तो पुलिस द्वारा देर रात्रि ठेकेदार और बिल्डिंग मालिक को हिरासत में लिया गया है, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पुलिस शुरू कर चुकी है। वहीं इस हादसे के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी घटना स्थल पर पहुंचे और अधिकारियों से बातचीत कर घायलों की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। हादसा हुआ है, क्या अपडेट है इसकी? ये जो हादसा हुआ है, जहाँ हम लोग सामने खड़े हैं, ये बिल्डिंग थी और बताया अभी तक जो जानकारी हम लोग को मिली है, इस बिल्डिंग का जो लेवल था ग्राउंड फ्लोर का वो बगल के सड़क से नीचे था। तो बिल्डिंग के मालिक ने ये प्रयास कराया कि एक जैकिंग सिस्टम आया है, जैकिंग सिस्टम से हम लोग बिल्डिंग के लेवल को ऊपर कर लेते हैं। तो किसी ठेकेदार को बुला करके उसके ठेकेदार की मदद से जैकिंग करके बिल्डिंग के लेवल को ऊँचा करना चाह रहा था। उस सिस्टम में कहीं कहीं गड़बड़ी हुई, कोई सिस्टमेटिक गलती थी, टेक्निकल गलती थी, इंजीनियरिंग की त्रुटि थी, जिसके कारण की बिल्डिंग जो 2 मंजिला थी भरभरा के गिर गई। अभी तक हम लोगों ने 18 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। कोई कैजुअलिटी सर? हाँ, 2 कैजुअलिटी है, एक सीरियसली इंजर्ड हैं और शेष 15 लोग सही हैं। और हम लोग को जानकारी मिली कि शायद एक व्यक्ति अभी भी इसमें अंदर दबा हुआ हो सकता है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कितनी टीमें लगी हुई है सर? टीम हम लोग के एक तो एनडीआरएफ टीम आई है, फिर एसडीआरएफ की टीम है, फिर फायर सर्विस की टीम है, फिर लोकल वॉलंटियर्स भी काफ़ी मात्रा में आए हैं। लोकली भी हम लोगों ने जेसीबी, हाइड्रा मशीन वगैरह का यूज़ कर रहे हैं। तो जितना प्रयास संभव है सब प्रयास किया जा रहा है। मंत्री घटनास्थल पर पहुंचे हैं, किस तरह का जायजा लिया है? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है, एक के दबे होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन फिर भी जानसठ के लोगों की जल्दी पहुंचने के कारण, उनकी मेहनत और हिम्मत कहूँगा, हम करीब 14 ज़िंदगी बचाने में सफल रहे, यहाँ पे कह सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम भी बहुत जल्दी पहुंची है। जितना बेहतर हो सकता था स्थानीय लोगों ने भी, प्रशासन ने इस पर काम किया है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, 2 की मृत्यु है, एक अंदर है, उसका भी पता नहीं क्या होगा, तो सब पता लगेगा। प्रयास किए जा रहे हैं कि जो भी संभव बेहतर हो, सब लगे हुए हैं इस काम में। सरकार के क्या स्टेप लिए गए हैं इस वक्त, या क्या घोषणा की गई? देखिए, सरकार तो यही कर सकती है कि पहले एनडीआरएफ की टीम आ जाए। एनडीआरएफ से ज़्यादा स्पेशलिस्ट कोई टीम नहीं होती। जी जी। उसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। जी जी जी। तो सरकार जो मृतक है, घायल है, क्या मदद करेगी वो मैं नहीं कह सकता। जी जी जी। वो लखनऊ के स्तर पर निर्णय लिया जाएगा और कोई कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से कुछ नहीं कहा जा सकता। मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है और जल्द से जल्द मुझे उम्मीद है कि जो परिवार हैं उनकी कुछ न कुछ मदद सरकार की तरफ से निश्चित रूप से की जाए। ठीक है साहब, घटना स्थल पर पहुंचे हैं, अस्पताल में भी आप पहुंचे थे, किस तरह का आश्वासन जिला प्रशासन? देखो, प्रशासन तो लग रहा है अपने उस पर। हम गए थे हॉस्पिटल में कि जितने भी मजदूर और जो लेबर के लोग हैं जो घायल है हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनको ब्लड की कोई दिक्कत ना हो। तो हॉस्पिटल प्रशासन ने कहा कि हाँ, ब्लड की कोई वो नहीं है, अगर ज़रूरत होगी तो हम आपको बताएंगे। हमारे सब लोग वहाँ पे थे। फिर यहाँ पे प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, यहाँ पे सब अपना काम कर रहे हैं। और आम जनता का भी बड़ा सहयोग रहा कि आम पब्लिक ने भी बहुत सहयोग से यहाँ पे काम करा है जब तक एनडीआरएफ और ये सब लोग आए। अब टेक्निकल उससे कहाँ भी हो सकते हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है साहब, अगर खून की जरूरत पड़ी, ब्लड की जरूरत पड़ी तो वहाँ पे ये किसान यूनियन ने पूरा इस चीज़ के लिए पूरा जिला तैयार है। एक कॉल करेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना सब मिल जाएगा। यहाँ पे ब्लड से किसी की डेथ नहीं होगी। ठीक है, अच्छा मजदूरों से आपकी बात हुई होगी? बात हुई हमारी उनसे, वो बता रहे थे कि 19 आदमी के आसपास यहाँ पे थे, जो उन्होंने बताई, और कुछ बता रहे कि निकल गए, कुछ और बता रहे कि नीचे हैं। अभी ये तो कंफर्म नहीं है कितना है, लेकिन उसने बताया कि 19 के आसपास हम थे वहाँ पे। कारण भी बताया किस तरह, क्या कारण? वो बता रहे थे कि बेल्ट, कोई बेल्ट नहीं लग रही थी, इस तरह का जो लेबर के लोग थे उसने बताया था। ठीक है। मेरा नाम अब्दुल्ला कुरैशी है। अब्दुल्ला जी, आप सबसे पहले बताया जा रहा है मौके पर पहुंचे थे, किस तरह पता लगा था और क्या स्थिति थी उस समय? मेरे पास यहीं से एक फ़ोन गया था, यहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, और चूँकि नगर पंचायत जानसठ में मैं सभासद भी हूँ, तो कहीं कोई चीज़ अगर होती है तो लोग सबसे पहले अपने लोकल जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें बताते हैं। तो मैं तुरंत जैसे ही यहाँ पहुँचा, देखा तो यहाँ पे एक बड़ा हंगामा था, लिंटर तभी गिरा हुआ था, 5 बज के लगभग 5-10 मिनट के आसपास की ये बात है। और हम सारे लोग जितने भी आसपास के थे और हमारे नगर पंचायत के लोग और हमारे साथ में हमारे ये राजा भाई है, छोटा भाई हसन भाई, सारे लोग हम मौके पे यहाँ पहुँचे। और सबसे पहले हमने जो उस साइड में हमें लग रहा था कि एक आदमी की ही जो मजदूरों का वो था, उससे बात हुई, उसने कहा कि इस साइड में लोग हैं, बिल्डिंग का जो ये वाला पार्ट है, फ्रंट की तरफ दुकानें हैं। तो पल्ली तरफ से हमने उसे तोड़ना शुरू किया, और शुरू में हमारे सब साथियों ने मिलके 6 लोगों को निकाला, और उसमें तभी प्रशासन भी यहाँ आ गया था। 5 लोग सुरक्षित थे और एक आदमी उस समय तक मतलब लगभग कितने आदमी निकाले जा चुके? लगभग 11 या 12 लोगों को निकाला जा चुका अब है। क्या स्थिति है फिलहाल? स्थिति यह है, ये जो बिल्डिंग का ये वाला इस साइड का कॉर्नर है, हम शुरू से ही प्रशासन को बता रहे हैं कि इस साइड में ही लोग हैं, जो बिल्डिंग का आधा उधर का पोर्शन है वो खाली है, उसको जल्दी जल्दी तोड़ के उधर से जाने का रास्ता बनाया जाए। और ये सारी चीज़ें हम लगातार प्रशासन के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, प्रशासन लगा हुआ है और हम लोग सारा बता रहे हैं उन्हें बार बार।